क्या होता है जब आप सिर्फ 20 रुपए खर्च करते हो और सोचते हो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आप वही काम रोज करते हो, बार बार, बिना ध्यान दिए। लेकिन महीने के अंत में जब आप कुल खर्च देखते हो तो आप चौंक जाते हो। ये ऐसा है जैसे आपका पैसा धीरे धीरे लीक हो रहा हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही आप इसे ट्रैक करना शुरू करते हो, सब बदलने लगता है और वही छोटी छोटी बचत धीरे धीरे एक बड़ी रकम बन जाती है। अगर तुम भी ऐसे 2D एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो जिनमें कैरेक्टर्स हर सीन में परफेक्टली कंसिस्टेंट दिखें और वो भी बिल्कुल फ्री एआई टूल से, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कैसे मैंने ये पूरी एनिमेशन वीडियो बनाई बिना एक भी रुपया खर्च किए। और सबसे खास बात, कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है ये भी सीखोगे। ये देखो, ये कैरेक्टर हर सीन में एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। यही वो चीज है जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं और उनकी वीडियोस एमेच्योर लगती हैं। लेकिन आज के बाद तुम ये गलती नहीं करोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको आना है चैट जीपीटी पर। अगर आप गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल जेमिनी को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने प्रॉम्प्ट पर। इसके लिए हम आएंगे गूगल डॉक्स में। अब देखो, ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जो काफी लंबा है और इस पे बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। अब देखो, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइंस। अब आपको जिस टॉपिक पर भी अपनी वीडियो बनानी है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे साइंस लिखा है, मान लीजिए हमें हेल्थ के ऊपर बनानी है तो सिंपल हम यहाँ पर हेल्थ कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर मनी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, हॉरर, यानी जैसी भी आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं वही टॉपिक आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में ला करके पेस्ट कर देंगे और इसे यहाँ से रन करेंगे। अब देखो, चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर वीडियो के लिए आइडिया दे दिए हैं। यहाँ पर इसने 10 आइडिया दिए हैं क्योंकि हमने इसे 10 के लिए ही बोला है। अब आपको जिस आइडिया के ऊपर अपनी वीडियो बनानी है, सिंपल उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये चौथा नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिट ऑल डे विदाउट मूविंग, इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और इसे यहाँ से रन कर देंगे। यहाँ पर हमें ये वॉइस ओवर मिल गया है, एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स मिल गए हैं, इमेज जनरेशन मिल गई है, सीन डिस्क्रिप्शन मिल गया है और हमारे कैरेक्टर का जो लुक डिस्क्रिप्शन है वो भी इसने हमें यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है। अब हम अपने इन इमेज प्रॉम्प्ट से पहले इमेजेस जनरेट करेंगे क्योंकि हमें अपनी वीडियो में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना है। तो पहले हम अपने कैरेक्टर को जनरेट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिलो एआई का। तो हम एक नया पेज ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे गूगल फिलो एआई। तो आपके सामने एक गूगल लैब्स वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसे आपको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आपको लॉगिन कर लेना है। आपको सिंपल यहाँ क्रिएट विद फिलो पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें पहले कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर ये नैनो बनाना 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक इमेज एक वीडियो, क्योंकि अभी हमें इमेज क्रिएट करनी है। उसके बाद नीचे इमेज साइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी इमेज के लिए एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में आपकी कितनी इमेजेस जनरेट हो। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना 2 का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम नैनो बनाना 2 से अपनी इमेजेस क्रिएट करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद हम आएंगे वापस चैट जीपीटी पर और यहाँ से अपने कैरेक्टर का जो लुक प्रॉम्प्ट है उसे हम कॉपी करेंगे और फिलो में ला करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपल इसे यहाँ से रन करेंगे। अब देखो, इसने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कैरेक्टर जनरेट कर दिया है। अगर आपको ये कैरेक्टर पसंद नहीं आता है तो आप अपने प्रॉम्प्ट को दोबारा इस्तेमाल करके अपने नए कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आपका कैरेक्टर आपके मन मुताबिक आ गया है, उसे आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी मुझे ये वाला कैरेक्टर पसंद आ रहा है। अब हम अपने इस कैरेक्टर को रखते हुए कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ इमेजेस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, हम पकड़ करके अपनी इस इमेज को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो देखो, हमारे कैरेक्टर की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम आएंगे वापिस चैट जीपीटी पर और अपने इमेज प्रॉम्प्ट में आएंगे और जो पहले सीन का इमेज प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी करेंगे और फिलो में ला करके पेस्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट को यहाँ से रन करेंगे। अब देखो, फिलो एआई ने हमारे इस कैरेक्टर को रखते हुए हमें यहाँ पर 2 इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। अब आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर ये कैरेक्टर है वही कैरेक्टर हमारी इन इमेजेस में दिखाई दे रहा है।
अब देखो ये हो गया, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर कितनी इमेजेस जनरेट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जैसे 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, आपको उनमें कोई परेशानी होती है, आप एक ही इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक सेलेक्ट कर लें। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे ये जो मेन कैरेक्टर है उसकी 2 इमेजेस हैं, तो हम एक इमेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कंफर्म रहे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये है। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट करेंगे, तो सिंपल आएंगे चैट जीपीटी पर और दूसरे सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, फ्लो में ला करके पेस्ट कर देंगे और अपने इस कैरेक्टर की इमेज को यहाँ पर लाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर की इमेज को नहीं लाएंगे तो आपकी जो इमेजेस है वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट नहीं होंगी। तो सिंपल हम इसे यहाँ से रन करते हैं। अब आप देख सकते हो दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट से भी इमेज क्रिएट हो चुकी है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमें अपने सभी इमेज प्रॉम्प्ट से अपनी इमेजेस जनरेट कर लेनी है। अब देखो सभी इमेज प्रॉम्प्ट से हम अपनी इमेजेस यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, सभी इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी इन इमेजेस को एनिमेशन यानी कि वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम फ्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जिस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करनी है, सिंपल आपको क्या करना है, इमेज को पकड़ के यहाँ पर लेकर आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे कि एक बार में आपको कितनी वीडियो क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे। अब देखो वीडियो क्रिएट करने में हमारे यहाँ पर एक वीडियो के लिए 20 क्रेडिट खर्च होते हैं। अगर आपके पास गूगल जेमिनी का प्रो प्लान नहीं है, आप इसे फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे तो 150 क्रेडिट मिल जाते हैं। फिर हर दिन आपको 50 क्रेडिट इस पे मिलते रहते हैं। अगर 50 क्रेडिट के हिसाब से हम बात करें तो आप इस पे एक दिन में मात्र 2 वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो जिनके पास गूगल जेमिनी का प्रो प्लान है वो फ्लो एआई का ही इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास गूगल जेमिनी का प्रो प्लान नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्री में ही हम अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी पहले हम एक इमेज को गूगल फ्लो से ही वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो वापस आएंगे हम चैट जीपीटी पर और इस बार हम एनिमेशन प्रॉम्प्ट में आएंगे और अपने पहले सीन के एनिमेशन प्रॉम्प्ट यानी वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहां ला करके पेस्ट कर देंगे और इसे यहां से रन कर देंगे। अब देखो हमारी इमेज यहां वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार हम इसे यहां पे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इमेज वीडियो में कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है। अब आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, यहाँ डाउनलोड पे आएंगे और यहाँ से 1080p पिक्सल में इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब ये अप स्केल हो रही है, अप स्केल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये तरीका तो उन लोगों के लिए है जिनके पास गूगल जेमिनी का प्रो प्लान है, तो वो फ्लो एआई से ही अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके में जिसमें हम बिल्कुल फ्री में अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम नया पेज ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे मेटा एआई और सर्च करेंगे तो मेटा एआई वेबसाइट हमारे सामने आएगी। इसे हमें ओपन कर लेना है। अगर आप मेटा एआई फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो ये भी आपको लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो पहले आपको इस पे साइन अप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर आना है। अब अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और अपनी पहली सीन की इमेज को अपलोड करेंगे। तो अभी हम वापस चलेंगे फ्लो पर, क्योंकि अभी हमने फ्लो से जो इमेज जनरेट की है उन्हें हमने डाउनलोड नहीं किया है। तो इन्हें डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, जिस इमेज को आपको डाउनलोड करना है सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और 2K पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से अगले सीन की इमेज पर आएंगे, हम इस वाली इमेज को डाउनलोड करते हैं, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, 2K पे क्लिक करके अब डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह से सभी सीन की इमेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब वापस आएंगे हम मेटा एआई पर और यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी यहाँ ओपन हो गई है और अपने पहले सीन की इमेज को अपलोड करेंगे। अब हम वापस चैट जीपीटी पर आएंगे और अपने पहले सीन के एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और मेटा एआई में ला करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ एनिमेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो कुछ ही सेकंड में हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो वीडियो की जो क्वालिटी है वो एकदम बेहतरीन है। अब अपनी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे सीन की इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल प्लस पर क्लिक करेंगे और दूसरे सीन की इमेज को अपलोड कर लेंगे। वापिस आएंगे हम चैट जीपीटी पर और अपने दूसरे सीन के एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, मेटा एआई में ला करके पेस्ट करेंगे
एनिमेट पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरह से हमें अपने सभी सीन की इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखो सभी सीन की इमेजेस को हम यहाँ वीडियो में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब सिंपल अपनी सभी वीडियो को हमें डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर भी हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, हम डाउनलोड पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारी वीडियो गैलरी में सेव होती चली जाएगी। अब हमने यहाँ पर अपनी वीडियो तो जनरेट कर ली है। अब हम आएंगे वॉइस ओवर के लिए। तो वॉइस ओवर के लिए वापस हम आएंगे चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी को हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट और देना है। प्रॉम्प्ट के लिए वापस हम गूगल डॉक्स पे आएंगे और देखो नीचे आपको यहाँ पर एक वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे आपको कॉपी करना है और यहाँ ला करके पेस्ट कर देना है। अभी आप देखोगे हमारा जो वॉइस ओवर है वो इंग्लिश में है और ये अलग अलग सीन वाइज बटा हुआ है। तो हमने यहाँ पर कहा है ऐड ऑल वॉइस टुगेदर इन वन इन हिंदी। अब आपको उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, जिस लैंग्वेज में भी अपना वॉइस ओवर जनरेट करना है, सिंपल आप हिंदी की जगह वो लिख देंगे और सिंपल इसे हम यहाँ से रन कर देंगे। अब देखो आप देख सकते हो हमारा जो वॉइस ओवर है अब वो एक साथ आ गया और हिंदी में आ गया है। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एलेवन लैब्स का। एक नया पेज ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे एलेवन लैब्स AI और सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट एलेवन लैब्स की आ जाएगी। इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सिंपल हमें यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर इस बॉक्स में अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। तो चैट जीपीटी पर वापस आएंगे और जो हमारा वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है उसे कॉपी करेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ वॉइस वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सभी वॉइसेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। वॉइस सुनने के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो वॉइस आपको सुनाई देगी। जिस वॉइस का भी इस्तेमाल करना है सिंपल आप उस पर क्लिक कर दोगे, वही सेलेक्ट हो जाएगी। अब अपना वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए सिंपल यहाँ जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे। अब देखो हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है, इसे आप यहाँ प्ले करके सुन सकते हैं। क्या होता है जब आप पूरे दिन बिना हिले डुले बैठे रहते हैं? अगर आपको लगता है वॉइस ओवर परफेक्ट है तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर कोई दूसरी वॉइस सेलेक्ट करनी है तो सिंपल यहाँ से दूसरी वॉइस सेलेक्ट करके आप नया वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास वॉइस ओवर भी आ चुका है और हमारी रो वीडियो फुटेज भी आ चुके हैं। अब हम इनके कॉम्बिनेशन से अपनी फाइनल 2D एनिमेशन वीडियो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे अपने वीडियो एडिटर में। अभी मैं यहाँ पर कैपकट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने वॉइस ओवर और रो वीडियो फुटेज को हमें यहाँ अपलोड करना है। सबसे पहले वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर के आएंगे और अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग सभी वीडियो फुटेज को हम यहाँ टाइमलाइन पर एडजस्ट करते चले जाएंगे। यानी कि पहले सीन 1 की वीडियो, उसके बाद सीन 2 की, उसके बाद फिर सीन 3 की, सीन 4, सीन 5 और सीन 6। ठीक है, अभी आप देखोगे कि हमारा जो वॉइस ओवर है उसकी लेंथ हमारी वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ये कि देखो हमारे जो वॉइस ओवर के बीच में गैप है, हम इन गैप को रिमूव कर लेंगे। अभी भी देखो हमारी जो वीडियो की लेंथ है ऑडियो की लेंथ के मुकाबले जो है वो कम है। तो अब इन्हें एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ा सा हम घटा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से आपको अपनी सभी वीडियोज की स्पीड को घटा लेना है, जिससे क्या होगा, आपकी हर वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी और आपकी ऑडियो और वीडियो वो दोनों एक लेंथ में आ जाएंगी। अब देखो हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों की लेंथ जो है वो बराबर हो गई है। इसी तरह से आप अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देख लें और हर सीन के अकॉर्डिंग अपनी फुटेज वीडियोज की लेंथ को जो है घटा के बढ़ा करके आप सही से एडजस्ट कर लें, जैसे कि अभी मैंने की है। अब आपको अपनी वीडियोज के बीच में ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना है, तो आप अपनी वीडियोज के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कुछ ये मिक्स वाली ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसे ही आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, साउंड इफेक्ट्स लगाना है, तो आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब हमें अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब देखते हैं अपनी वीडियो का फाइनल आउटपुट। क्या होता है जब आप पूरे दिन बिना हिले डुले बैठे रहते हैं? शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका शरीर धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। भले ही आपको तुरंत एहसास ना हो, फिर आप थकान महसूस करते हैं, एनर्जी कम हो जाती है और अचानक कॉफी आपकी जरूरत बन जाती है। जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो शरीर अकड़ा हुआ और असहज महसूस होता है। आपका फोकस भी कम होने लगता है, ध्यान भटकता है और काम करना पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। लेकिन बस थोड़ी सी मूवमेंट सब कुछ बदल सकती है। उठिए, स्ट्रेच कीजिए और फिर से एक्टिव महसूस कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए AI ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।